ओके, यहाँ से हमने जो भी काम करना था हमने इसको एडिट कर लिया, अच्छे से हमने इनके नाम रख लिए। अब यहाँ पे एक बटन है और बटन पे क्लिक करने से कोई काम होगा, और जो भी काम होगा वो हमेशा जावा की क्लास में होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है जावा से। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर है, तो इससे नीचे हमने आके एक फंक्शन बना लेना है जिसका नाम होगा और फिर अगर कोई रिटर्न कर रहा है वैल्यू तो उसकी वो टाइप होगी, अदरवाइज इसकी टाइप क्या होगी, और इसका कोई नाम होगा। जैसे वो बटन हमने कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया BTN साइन इन, ओके, और इसकी पैरेंथेसिस लगा दी, और इसके अंदर हमने कोई डाटा पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास BTN साइन इन आ गया, और ये कहाँ से डाटा लेके आ रहा है, ये व्यू से डाटा लेके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे, व्यू, और ये इसने एक इंपोर्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली, और फिर इसका कोई शॉर्ट नेम वो व्यू ही रख लेते हैं। ओके, अब दूसरी वाला, अब हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करने से किसी दूसरे पेज पे चले जाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो सेपरेट फाइल बनाई हुई है वहाँ पे देखें। कोड क्या है, सिंपल, आपने एक न्यू इंटेंट बनानी है और उसमें नई क्लास में चले जाना है, और फिर उस इंटेंट के लिए जो भी एक्टिविटी आपने बनाई है उसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। हम इसका कोड यहाँ से ले लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब आपके पास एक एरर आ रहा है, वो एरर ये आ रहा है कि आप लोगों ने इंटेंट का लफ्ज़ यूज़ किया लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए राइट क्लिक करके शो क्विक कॉन्टेक्स्ट एक्शन, और यहाँ पे क्या आएगा, इंपोर्ट क्लास, सबसे पहला ऑप्शन क्या है। तो आप इंपोर्ट्स में देखेंगे तो एक नया इंपोर्ट भी आ गया होगा जो कि इंटेंट वाला है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे हमने नए पेज पे जाना है, लेकिन क्या लॉगिन का पेज भी बनाया हुआ है हमने, इसका मतलब कि हमें एक पेज बनाना है। अब पेज बनाना यहाँ पे आसान नहीं है, हमें क्या करना होता है, एक जावा का पेज बनाना है और एक किसका बनाना है, उसका XML का पेज, जिसपे उसका एक पे उसका व्यू होगा, एक पे उसका क्या होगा, कोड होगा, ठीक है। इस काम को आसान करने के लिए हमें यहाँ पे अभी फिलहाल इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, दोनों लाइन्स को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब जो भी एरर था वो खत्म हो गया। अब दोबारा से हम अपने प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और हम इसके मेन फोल्डर के अंदर एक राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, और न्यू में बहुत सारे ऑप्शन है और इसमें हम न्यू एक्टिविटी एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और एक्टिविटी वो सारी बहुत सी एक्टिविटी आ गई है, इसमें लॉगिन की एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट है, लेकिन हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं तो इसलिए हम एम्प्टी एक्टिविटी कौन सिलेक्ट करेंगे, एक नई एक्टिविटी बन जाएगा। और साथ में उसने ये भी कहा है जनरेट लेआउट फाइल्स, कि एक्टिविटी को बनाने के साथ साथ इसकी लेआउट फाइल भी बनानी है कि नहीं बनानी, यानी इसका XML का पेज। तो हम हमेशा से ये करेंगे कि इसका XML का पेज भी बनाएंगे। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, लॉगिन। क्या नाम रखेंगे, मैंने लॉगिन रख दिया, और इसने एक एक्टिविटी भी बना दी इसके लिए जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन, ओके। और लैंग्वेज कौन सी है, जावा की लैंग्वेज में बना रहा हूँ। फिनिश किया तो एक आ जाएगा और वो ओपन हो गया। और इसका जो XML है वो कहाँ पे सेव हुआ, लेआउट के फोल्डर में। यहाँ पे हमारे पास पहले रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी लॉगिन, और ये बिल्कुल हमने डिज़ाइन नहीं की हुई क्योंकि इसके ऊपर तो हमने कोई भी काम नहीं किया। तो इसके ऊपर हमारे पास वैसे क्या काम होना है, हमने एक पिक्चर लगानी है लॉगिन की तरह की, और क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है यूज़र नेम या ईमेल के लिए, और एक क्या लगाना है, पासवर्ड के लिए, और फिर एक क्या लगाना है, बटन, और दो टेक्स्ट व्यू लगाने हैं, फॉरगेट पासवर्ड और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन। इस तरह से हम दो टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पिक्चर चाहिए, तो हम एक पिक्चर ले लेते हैं लॉगिन के लिए, ठीक है। पिक्चर आपको कैसे, आपको ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल लॉगिन लिख देना, लॉगिन आइकॉन। इस तरह के होते हैं ना लॉगिन के आइकॉन, ओके। इमेजेस में गए, और एक क्विक वे ये है कि अगर आपको HD पिक्चर्स चाहिए तो आप यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे। गूगल के अंदर टूल्स होते हैं हमारे पास जो डिफरेंट आपको सर्विसेज देते हैं, तो टूल्स के अंदर इसका साइज आप लार्ज वगैरह कर सकते हैं, ओके। जैसे ये पूरा लोड हो जाए पेज, हम ये वाला एक लॉगिन वाला आइकॉन ले लेते हैं। हम इस पिक्चर को सेव कर लेते हैं ऐसे, जैसी रेजोल्यूशन में वैसे सेव कर लेते हैं, हम इसको ओपन करके सेव नहीं करते। सेव इमेज एज, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, लोगो की लॉगिन,
डॉट इसका ऑलरेडी एक्सटेंशन है, तो ये अब इस पिक्चर को भी वहाँ पे कॉपी कर देते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया और वहाँ पे जाकर कर दिया रिसोर्सेज में, हम इसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे ड्रॉएबल में। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आके इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट, ओके। और इसका मैंने यहाँ मेन ड्रॉएबल में इसको डाल दिया और उसने कहा इसका लॉगिन नेम ही, मैंने कहा इसका नाम यही होगा। अब इस पेज को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। इस पेज में भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या व्यू आया होगा, कौन सा लेआउट होगा, नहीं कौन से वाला होगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रेंट की बजाय क्या करेंगे, ओके, इसको दोबारा से हम लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, मैंने इसे ओपन कर दिया और यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, इसके ओरिएंटेशन को हम क्या कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे और फिर इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे इमेज, तो मैंने एक इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और इमेज कौन सी, इस बार हम लॉगिन वाली लगाएंगे, ओके किया। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई। प्रोजेक्ट को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू, तो हमारे पास टेक्स्ट व्यू कुछ बने हुए पड़े हुए हैं, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकें यहाँ पे, ठीक है। ये 2 टेक्स्ट व्यू मैंने बनाए थे और एक बटन भी बनाया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके एक बटन और एक टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लेते हैं और दूसरी लेआउट में जाके क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें और आ गई, ठीक है, साइन अप का बटन और ये सारी चीज़ें आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक और हमें चाहिए टेक्स्ट व्यू चाहिए या पासवर्ड व्यू चाहिए, किसके लिए, ओके, पासवर्ड। 2 तरह के पासवर्ड है, एक न्यूमेरिक पासवर्ड और एक दूसरे वाला पासवर्ड। एक पासवर्ड आ गया और